अस्सलामुअलैकुम। सेमीफाइनल नंबर सेकंड की दूसरी पारी में हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ। MA स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा से बराह रास्त जुड़ गया हूं आपके साथ फेसबुक पेज कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। रॉयल नॉकआउट T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट गुड्डूरा एडिशन फर्स्ट का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतकर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम ने रन बनाए 156-157 का टारगेट। पहली गेंद बहुत ही शानदार डिलीवरी माविद फेरोज की, जिसे कि बैटर के साथ साथ विकेट कीपर भी रोकने में नाकाम रहे और रन चेस के पहले रन आते हुए बाई की सूरत में खाता खोल चुका है। इस चौके के साथ ही बहुत तेज डिलीवरी डाल दी वहां माविद फेरोज ने। सेमीफाइनल नंबर सेकंड, जिसमें टारगेट 157 रन्स का मिला है चीज करने के लिए। बेस्ट 10 क्रिकेट अकेडमी गांदरबल की टीम को तो गुलजार अहमद और फरहद गनी उतरे हैं शुरुआत करने के लिए। ये बहुत तेज है, एक और फास्ट डिलीवरी और इस बार ना लेग स्टंप और विकेट कीपर ने इसे गैदर किया, लेकिन लेग स्टंप और बैटर के बीच में गेंद गुजरी, बहुत तेज थी। विकेट कीपर ने अच्छा गैदर किया विकेट के पीछे। खाता खुल चुका है यहाँ BCA की टीम के, यानी कि गांदरबल का खाता खुला वो चौके की मदद से। बाई की सूरत में जो चौका लगा, इब्राहिम मीर ने हमें ज्वाइन किया। इब्राहिम वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। पहले ओवर पहली दूसरी पारी में मीरादिल गन फास्ट बॉलर फ्रॉम तेलंगाना बोल करे कि 12 ओवर में मैच फिनिश होगा। पहला बड़ा शॉट फिरित बली, पहले ही खड़े थे लेग स्टंप के बाहर और इसे स्लाइस कर दिया ओवर पॉइंट हवाई रास्ते के साथ। पहला 6 दागते हुए अपने बैट से BCA गांदरबल के ओपनर मिस्टर गुलजार अहमद। गुलजार ने दिल खुश कर दिया है इस छक्के के साथ ही अपने फैंस का। 3 गेंदों के बाद स्कोर 10 रन, किसी भी नुकसान के बगैर चीज कर रही है टीम, आई मीन साउथ कश्मीर एक्सप्रेस क्रिकेट क्लब के खिलाफ। बेस्ट 10 क्रिकेट अकेडमी गांदरबल, आदि आदिल, तनवीर गनाई, आपका बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। बहुत तेज गेंदबाजी हो रही है, अच्छी खासी रफ्तार है यहाँ माविद फेरोज के पास और वो भरपूर फायदा लिया बैटर गुलजार अहमद ने। फरहद गनी और गुलजार क्रीज पर बैटिंग करने के लिए आए हैं, ओपनिंग करने के लिए आए हैं बल्कि। हादी और फाजिल शमीम, फाजिल आपका बहुत शुक्रिया। आदि आदिल लिख रहे नाइस वॉइस, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। अगर फील्डिंग की जमावट की मैं बात करूं, फाइन लेग पर आके नज़ीर डार नजर आ रहे हैं साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम के कैप्टन। विकेटों के पीछे इशफाक सोफी, स्लिप में आसिफ मंजूर नजर आ रहे हैं। थर्ड मैन पर आमिर रशीद, जिन्होंने 40 रन की वो एक इंपॉर्टेंट एक वेलेबल इनिंग खेली थी अपने बैट से। स्टोरिश पॉइंट पर है वही तेली और वाहिद तेली उछले जरूर पॉइंट पर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये वाला कड़क शॉट निकलता हुआ बल्ले से वहां गुलजार अहमद के, और गुलजार का स्कोर पहले ओवर में 10, ये जबकि टीम का स्कोर 14 हो गया है। रन चेस में तूफानी शुरुआत मिलती हुई यहां बेस्ट 10 क्रिकेट अकेडमी गांदरबल की टीम को। होजैब जिगर, एमोलिक चान, ये मेरे स्कोर ने गलती की है फिर। एमोलिक जान थैंक यू वेरी मच, मेरे स्कोरर मुझसे बहुत दूर है और मेरी बात उन तक ज़रूर पहुंचेगी। आपके कहने का मतलब कि ये गौहर अहमद है? यस गौहर ही है, माफ़ कीजिएगा, मुझे तो लगा कि गुलजार है, सॉरी इसके लिए मैं माजरत का हूँ। एक गौहर ने 10 रन बटोरे हैं, इन्होंने 4 गेंदों का सामना किया है। नाविद फेरोज अपने स्पेल का पहला ओवर फेंक रहे हैं और रंजीज का ये पहला ओवर जिसमें काफ़ी महंगे साबित हुए हैं अभी तक। 14 ऑलरेडी बन चुके हैं रन्स। ये ओवर पेश दे दी, लेंथ आगे इस गेंद की और हजूम के अंदर गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक गजब का छक्का निकलता हुआ बैट से वहां गौहर अहमद के, और गौहर का स्कोर अब 16 हो गया है। यस, he moves now on 16,
फेरोज डार बट खुरैन के साथ इस मैच का लुत्फ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी ये इस टीम का पेज होगा। वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी। गौहर इज मास्टर ब्लास्टर प्लेयर ऑफ गांधरबल। चेरी चोको, शबीर खालिक पौश कार ने हमें ज्वाइन किया है। बाउलर नाम माविद फेरोज है और माविद ने अभी तक 20 रन दे दिए हैं 5 गेंदों से। आखिरी दफ़ा माविद, ये बहुत ही अच्छी वापसी, कमाल की डिलीवरी, गुड लेंथ गेंद जिसे कि बैटर पुल करने गए थे। गौहर इस बार बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर इशफाक सोफी के दस्तानों में। मीर आदिल आकिब नज़ीर के लिए बता रहे कि वो काफ़ी टेंशन में है। यस, काफ़ी ज़्यादा परेशान आकिब नज़ीर डार नज़र आ रहे हैं फाइन लेग पर। इन्होंने आज वाहिद तेली, आसिफ मंजूर, आदिल गुलडान को खिलाया, लेकिन तीनों ने इन्हें मायूस किया। उनकी जानिब से मायूस कुन परफॉर्मेंस आज देखने को मिली। फैंस आए थे एक बड़ी तादाद में। गुलडान का शो, आसिफ मास के छक्के और वाहिद तेली की जाराना बैटिंग देखने के लिए, लेकिन वो बैटर्स चले ही नहीं। केवल एक बैटर जॉन मीर जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला आज इस शानदार सेमीफाइनल मुकाबले में। और उसके अलावा अगर मैं आमिर रशीद की बात करूँ तो उसने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली अपने बैट से। उसको छोड़कर तमाम बैटर्स ने मायूस किया। मुदस्सिर काचरो आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद मिडल लेग स्टंप पर, इसे मिडॉन की तरफ खेला। तुमले हाल से इनका ताल्लुक है। अगर मैं मुदस्सिर काचरो की बात करूँ, एक गन फास्ट बॉलर है इस टीम की। ये जो नावीद फेरोज थे ना, उसने 20 रन दिए पहले ओवर में। फील्डिंग की जो जमावट है, फील्डर्स का जहाँ तक सवाल है, ऑफ साइड में मिड ऑफ भी अंदर है, मिड विकेट पीछे और स्केरले का फील्डर पीछे है। स्केर ऑफ द विकेट गेंद की कलाई के दम पर विद इन नो टाइम तेज आउटफील्ड, नई गेंद धन धना कर गई है स्केर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर ने इशारा कर दिया है कि ये चौका है और बॉडी लैंग्वेज गिर चुका है यहां शुरुआत में ही साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम का। उसके कैप्टन काफी परेशान नजर आ रहे हैं, मिस्टर आकिब नज़ीर। इस टीम को वही रन कर रहे हैं। गौहर का एक और चौका ही मौजनमान 20 फ्रॉम जस्ट 7 बॉल्स 25 फॉर नन 1.2 के बाद। आदिल मीर ने लिखा कि 17 ओवर में ना ये मैच फिनिश होगा। फिलहाल जिस हिसाब से रन बन रहे हैं ना, ये 12 ओवर में उन्होंने कहा था। मुदस्सिर ने चौका खाया। काचरू पहला चौका कंसीड कर चुके हैं। फील्डिंग में तब्दीली देखने को मिल रही है। आसिफ मंजूर ही लगभग एक्टिंग कैप्टन है मैदान के अंदर, वही फील्डिंग सेट कर रहे हैं, वही बॉलर जो है उनको बुला रहे हैं। गौहर का बल्ला पहले हवा में, सामना करेंगे अगली गेंद का गौहर। ये बड़ी अच्छी डिलीवरी डाल दी। इस दफ़ा ना गेंद की लेंथ आगे गिरा वहाँ पे और टिप्पा खाने के बाद गेंद किक हुई। अच्छी खासी उछाल इसमें देखने को मिली और अच्छा गैदर विकेटों के पीछे। अब इशफाक सोफी का उनके लिए एक चैलेंज है। विकेटों के पीछे वो नज़र आ रहे हैं। विकेट कीपर बैटर इस टीम के बेहद दूरी पर। स्लो ओवर गेंद, मिस टाइम शॉट। मुदस्सिर ने कहा यह मेरा है और मुदस्सिर से काफी दूर यह गेंद थी। माविद फेरोज के हाथ में, सिलमिडॉफ के आसपास एक कैच बैठे। मुदस्सिर जिस हिसाब से ताक रहे थे ना आसमान की तरफ, जब देख रहे थे, मुझे लगा था कि वही ले लेंगे। जब गेंद नीचे आई, तैयार थे वहां उसके बगल में बैठे हुए माविद फेरोज, उन्होंने ले लिया कैच। तो बिलाखिर पहला विकेट गिरा है। पहली विकेट मिली है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को और मुदस्सिर ने ये स्लो ओवर चेंज ऑफ पेस कर दी। फुलर लेंथ की गेंद जिस पर फिजाई रास्ते के साथ जाना चाह रहे थे। गौहर का शो खत्म हो गया है, लेकिन गौहर के बाद ना बैटिंग करने के लिए अब इश्तियाक खेला ही आए हैं। नाम ही काफी है। J&K के अंदर बहुत ही बेहतरीन बैटर, मैच विनर है, क्लासिक प्लेयर फ्रॉम वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल। क्रिकेट के प्रेमियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहां मौजूद है। MA स्टेडियम गुड्डोरा पुलवामा में।
दूर दूर से आए हैं शौकीन क्रिकेट इस मैच का देख लुत्फ लेने के लिए, और ज़्यादा आए हैं क्योंकि साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम है यानी कि आकिब नज़ीर साहब की, और आपको पता ही होगा उसकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, उनके चाहने वाले, उसके फॉलोअर्स भी यहाँ नज़र आ रहे हैं एक बड़ी तादाद में। एक खचाखच मैदान भरा हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ मेरी नज़र जा रही है वहाँ लोग ही लोग दिख रहे हैं, और इस कांटे की टक्कर के सेकंड सेमीफाइनल को देखते हुए नज़र आ रहे हैं क्रिकेट के प्रेमी। आदिल गुलडान समझा रहे हैं वहाँ पे मुदस्सिर काचरू को। मुदस्सिर काचरू ने चौका खाया, लेकिन मुदस्सिर काचरू ने बहुत बड़ी विकेट दिलाई है। फाइनल संडे के दिन होगा। संडे के दिन आप इस टूर्नामेंट का फाइनल देखेंगे, क्योंकि एक टीम जो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है, जो इंतज़ार कर रही है कि किस टीम के साथ उनका अब मैच होगा, वो है आरके टाइटंस। हसन वानी अब ना विकेट कीपर तब्दील हो गया है, अब वाहिद तेली विकेट कीपर है, और उनको यही कहा गया कि आप पॉइंट पर क्यों खड़े हैं, आप विकेटों के पीछे आ जाए। बेहतरीन विकेट कीपर वेली के, लेकिन आज बल्ला इनका चला नहीं। बल्लेबाजी में उनका काम तमाम किया था जल्दी ही, लगभग आकिब डार ने ही। इश्तियाक इलाही पहले गेंद को डिफेंड करने में कामयाब हुए, गेंद पास में जाकर लुढ़की। वाहिद तेली ने दौड़ लगाकर इसे स्क्वायर लेग पर फील्ड किया, काफ़ी दूर थे वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो आए, गेंदबाज भी पहुंचे थे, लेकिन गेंद को बाद में फिर वाहिद तेली ने उठाया, उन्होंने शबीर सोफ़ी के हाथ में दी। शबीर सोफ़ी ने गेंद थमा दी है मुदस्सिर काचरू के हाथ में, और मुदस्सिर काचरू को कुछ बताया, वहाँ मैसेज दी कुछ। थर्ड मैन पर तालियां बजाते हुए आकिब नज़ीर डार, द चीफ ऑफ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस, अपने फास्ट बॉलर मुदस्सिर काचरू के लिए। और आप देख सकते हैं डॉग्स जो कि मैदान के अंदर आ गए, और ऐसे में तमाशे ने काफ़ी शोर मचाया। सामना करेंगे इश्तियाक अगली गेंद का। अपील हो रही है जोरदार, कॉट बैंड की मुझे भी लगा था कि बल्ले के साथ लगी है, लेकिन शहनवाज मीर का ये 7वां T20 मैच है। एज एम्पायर उन्होंने नकारा, कहा कि जरूर लगी है बॉल, छू कर गई है जरूर, लेकिन बल्ले के साथ नहीं बल्कि पैड को टकराकर, पैड को किस करके विकेट कीपर वाहिद तेली के पास। तो अच्छी गेंद थी ये। ओवर हो गया इसी के साथ मुकम्मल। पहले सेमीफाइनल का फैसला हो गया है, उसमें आरके टाइटंस ने ही हरा दिया पांपोर किंग्स की टीम को। 200 रन बने पहली पारी में, वहाँ पहले सेमीफाइनल मैच में दिन के पहले हाफ में जब 201 का चेज करने के लिए उतरी ना पांपोर किंग्स की टीम, दमखम दिखा उनके ओपनर्स में। 6 ओवर में 90 रन बना के दिए थे दोनों ओपनर्स ने, लेकिन उसके बाद उस जीती हुई बाजी को हारा पांपोर किंग्स की टीम ने। और बेहतरीन बॉलिंग गौहर लेगी ने की आज दिखाया, आज बताया कि वो किस कैलिबर के गेंदबाज है। ये जो माविद फेरोज है ना, मुझे ये नासिर रसूल नजर आ रहे हैं, लगभग नासिर रसूल ही। और गेंद को थोड़ा सा फील्ड करने में नाकाम रहे वहां फील्डर, और इस तरीके से गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर मिड ऑफ पर। मूजी एमके ने ज्वाइन किया है, तौसीफ अहमद गनाई, क्योंकि बड़े टाइम से वो क्रिकेट एक तो खेल रहे हैं, खिला भी रहे हैं। इसीलिए फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन डियर ब्रदर, 4 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, 4 साल से वो टूर्नामेंट चला रहे हैं, अंपायरिंग हर एक मैच वो करते हैं। सुपर 32 गुड्डूरा प्रीमियर लीग आपकी तरफ आ रहा है। ये मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा उनके मैच होंगे, मैंने तो ऐसे ही कहा था। 8-9 साल से वो यहाँ पे टूर्नामेंट चला रहे हैं, 4 साल से मैं वाकिफ हूँ। ये वाइड बॉल करार दे दी है अंपायर ने, क्या वार्न किया है? ये डाउन, ये वाइड ही दे दी है। स्मार्ट आरिफ, यस वही मैं कह रहा था ना, उनका नाम क्यों माविद फेरोज आ रहा है। नासिर रसूल फास्ट बॉलिंग करते हैं।
कमाल के क्रिकेटर नासिर, ये उठाकर मारा है पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से। अपनी जगह खड़े खड़े ही फरहत गनी ने, और गेंद निकल गई सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। स्मार्ट आरिफ, गुलजार अहमद, तौसीफानी, खान अबरार इस स्ट्रीमिंग का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप नए हैं पेज पर, पेज को फॉलो करते जाइए। इंस्टाग्राम पर भी हम अवेलेबल है, यूट्यूब पर हम मेन मैच को अपलोड करते हैं ऑफलाइन में। एक्स पर अगर आप अवेलेबल है, हमें सर्च करें कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के नाम से, और उसके अलावा ये व्हाट्सएप पर भी हम ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। और मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस मुकाबले को एचडी क्वालिटी के साथ। दूसरी पारी मैंने कहा था कि आपको कोई इश्यू नहीं होगा। लगातार दिन का दूसरा मैच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोजी एमके ने अब जाकर लिखा कि ये शहनवाज मीर साहब उनके कोई ख़ास है। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने आपको ये कहा, सच ही कहा कि उनका 7वां T20 आज वो एज एम्पायर है। आप जानते होंगे फिर उनको, फिर आपको इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो नहीं जानते उनको लगेगा मैंने झूठ कहा है। लेकिन नासिर की ये मिडल स्टंप पर आ रही थी, इसे हल्के हाथों के साथ फॉरवर्ड कर पुश किया, गेंद को कवर्स पर रोका वहाँ नासिर रसूल ने। हामिद अशरफ, यासिर खांडे एंड सैम इम्तियाज समीर छोटू, आपका बहुत शुक्रिया। तीन ओवर के बाद 36, 1 विकेट के नुकसान पर। मौसम काफ़ी सुहाना है, खुशगवार मौसम है, हल्की सी हवाएं चल रही है, लेकिन आसमान के ऊपर ना इस वक्त एक भी बादल नज़र नहीं आ रहा है। नीला आसमान और तमाशाइयों से भरा हुआ खचाखची मैदान नज़र आ रहा है हमें स्टेडियम के अंदर। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। जहाँ मैं देख रहा हूँ ऑन साइड, ऑफ साइड, स्ट्रेट, मेरी दाएं जानिब, मेरी बाएं जानिब लोग ही लोग दिख रहे हैं। और ये सारा का सारा क्रेडिट मैं दाद देना चाहूँगा मोमिन शफी और साहिब मंजूर को इस काम के लिए। पहली दफ़ा इन्होंने ये ओपन टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। मुदस्सिर, लंबा रन पे उनका गेंदबाजी में। एक और मिस टाइम शॉट, फॉलो थ्रू में रुकने की कोशिश की थी गेंद को, लेकिन कामयाब हुए नहीं। वहाँ पे मुदस्सिर काचरू। फाइनल संडे के दिन है इस टूर्नामेंट का। टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन 2 अच्छी टीमें जो अभी सेमीफाइनल में नज़र आ रही है। फाइनल मुकाबले में जो अब टीम एक पहुंच चुकी है, वो आज ही सुबह फैसला हो गया उसका। दोपहर से पहले आरके टाइटन्स ने ही पांपोर किंग्स को हरा दिया। ये काफ़ी अच्छी गेंद थी और ये लगभग छाती की ऊंचाई तक उछल रही थी, शरीर पर रखी थी ये गेंद। मुदस्सिर काचरू ने वहाँ इश्तियाक इलाही के, और मुदस्सिर ने अभी तक इस ओवर में 2 रन दे दिए हैं। कनाई फैसल ने भी हमें ज्वाइन किया है सैम सब्जार के साथ। सबका बहुत बहुत वेलकम। बस शेयर करें आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमी, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल को देख सकते हैं। एक और बेहतरीन डिलीवरी, अब ना शरीर के आसपास ही अटैक कर रहे ये होनहार फास्ट बॉलर। तो मिलहाल से इनका ताल्लुक़ है। अभी तक जो विकेट गिरी है वो मुदस्सिर काचरू ने हासिल की है। आदिल सब नवाज भाई तो चले गए हैं, उनको कोई काम आ गया। सेकंड इनिंग में मेरे पास है नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेला यहाँ पे इस रूम के अंदर। आज कॉम बॉक्स बड़ा अच्छा तैयार किया आसिफ साहब ने मेरे लिए, मोमिन और उसके अलावा साहिब ने भी बड़ी मेहनत की। ओवर पिच के इन मिड ऑन पीछे, और वो पकड़ेंगे कैच आदिल गुलडान का। ये
शानदार कैच, विकेट नंबर दूसरा। इसका मतलब सलामी जोड़ी गंवा दी है और सलामी जोड़ी को चलता किया है मुदस्सिर काचरू ने। और बार बार ये मिड ऑफ पर नासिर रसूल उनको समझा रहे थे। तो इस तरीके से दूसरा झटका लगा है 38 पर फरहादीनी के रूप में। वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांदरबल को गुलडान के हाथ में गेंद गई, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की इस गेंद को कैच करने में। अब ना क्रीज पर बीसीए गांदरबल की तरफ से बैटिंग करने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है अभी अपडेट नहीं आया है। स्ट्राइकर एक है रॉबी, अगर सेट हो गया दिन ये मैच 12 ओवर में खत्म होगा। डार नासिर, डार निसार है ये एक्चुअली। आर के कौन है? आर के फिरदौस साहब है, आर के फर्निशिंग मार्ट काकापोरा, हसन वानी से उनका ताल्लुक है। और उन्होंने पहला सेमीफाइनल खेला पांपोर किंग्स के खिलाफ। पांपोर की टीम ने 48 रन से शिकस्त खाई, एक शर्मनाक हार और एक यादगार फतह हासिल की। आज सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है आर के टाइटंस। हसन वानी, बातचीत हो रही है अब। इश्तियाक रोबी बॉल को लेकर के कुछ बात कर रहे हैं अंपायर के साथ, खुश नजर नहीं आ रहे इस बॉल से। हमाद रूफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है इलाही इमो के साथ। इस मैच का लुत्फ लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। 97 बॉल से 119 रन, टारगेट 157 का मिला यहां चीज करने के लिए। 38 उसमें बन गए हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा वक्फा ले लूँगा, आप बने रहे, क्योंकि बॉल को लेकर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं अंपायर के साथ दोनों ही बैटर्स, खासकर इश्तियाक इलाही, रॉबी।
बॉल को लेकर के यहाँ कुछ मसला आ गया था सामने। 5-6 मिनट डिस्कशन हुआ, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब नई बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। बैटर ने शिकायत की थी उस गेंद को लेकर के। अब क्रीज पर किस बैटर को भेजा गया है अभी तक अपडेट नहीं आया है। क्या मुजीब आए है? बहुत खतरनाक गेंद, और अपनी जगह गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगी थी, जो बल्ले का स्टिकर होता है सामने उस पर, और पॉइंट पर इसे फील्ड किया गया। इस तरीके से रन बनाने का मौका था नहीं। ओवर हो गया मुकम्मल। चौथा 4 ओवर के बाद 38 तो विकेट के नुकसान पर चेज 157 रन का कर रही है। 156 बना लिया था पहले बैटिंग करके। ऑल आउट हो गई थी साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम। मेरे स्कोर अभी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई। अब नासिर रसूल आए हैं बॉलिंग करने के लिए 5वें ओवर में। ओवर द विकेट पहली गेंद, ये बाउंसर डाली थी और इसे अच्छे से टाइम नहीं कर सके, लेकिन छोटी बाउंड्री और निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद एक टिप्पी के साथ ही बाउंसर के साथ आगाज किया, लेकिन चौका बटोरा पहली गेंद पर। वहां पे इश्तियाक इलाही रॉबी ने पहला चौका उनके बल्ले से आता हुआ। नासिर रसूल अगली गेंद का सामने करिए। इश्तियाक हवा में उठी है गेंद, थोड़ा सा दूर रही है गेंद मिड ऑफ के फील्डर से। और गुलडान ने दौड़ लगाकर लॉन्ग ऑन से इसे लॉन्ग ऑफ पर फील्ड किया। मुदस्सिर काशरू बता रहे कि यहां पे मौका था नहीं डाइव लगाने का। स्कोर अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? वॉइस स्कोर अपडेट क्यों नहीं हो रहा? और अब जाकर हो जाएगा स्कोर अपडेट। आफाक नूर बता रहे कि थोड़ा सा इंतजार करिए आप। क्रीज पर कौन आया है बैटिंग करने के लिए? ये ना जाकिर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। जाकिर नसीर पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर आया सिंगल। जाकिर अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। नासिर की अगली गेंद होगी। जाकिर के पैड को लगी है, क्या अपील हो रही है जोरदार, लेकिन अंपायर वसीम टच से मस हुए नहीं। उन्होंने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दे दिया है। अच्छी खासी रफ्तार है बॉलिंग में यहां पे। गेंदबाज माविद फेरोज। नासिर रसूल बहुत तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लिप में आसिफ मंजूर नजर आ रहे हैं। विकेटों के पीछे वहीद तेली। मिड ऑफ पर है मुदस्सिर काचरू। थर्ड मन पर आकिब नज़ीर को खड़ा कर दिया गया है। यह फुलर गेंद इसे स्क्वायर ऑफ द विकेट फ्लिक कर दिया। पीछे फील्डर इशफाक सोफी थे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके वह रवाना किया। इश्तियाक और जाकिर के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। पहला सेमीफाइनल ना वो आरके टाइटंस हसन वानी ने जीता, पांपोर किंग्स को हराया था 48 रन से। इंतजार कर रही है आरके टाइटंस की टीम कि क्या वो गांदरबल या फिर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के साथ फाइनल खेलेगी। वाइड बॉल डाउन द लेग साइड। नासिर रसूल ने गेंद कर दी। स्कोर 45 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 112 रन और बनाने हैं। 157 का टारगेट, उसमें 112 अभी भी और बनाने हैं। इश्तियाक इलाही 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इश्तियाक ने गेंद को पुल कर दिया है। गेंद की खाली इलाके में एक टिप्पे के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्क्वायर लेग का फील्डर ना थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ था, फाइन लेग का फील्डर सर्कल में। नासिर रसूल की सोच यही है कि वो ना शॉर्ट गेंद करेंगे, पुल के लिए बैटर को दावत देंगे, और पीछे स्क्वायर लेग पर जो फील्डर है उसको ना रखा गया है इसीलिए कि वो कैच कर सकते हैं वहां पे।
ये फिर से बाउंसर कर दी नासिर रसूल ने। इस बार एक तो नो बॉल भी है और दूसरा एक ही एक चौका भी मिला है। क्या ये अब जाकर नो बॉल है या नहीं? नासिर रसूल ने बहुत तेज गेंद कर दी थी। बल्ले से लगी है क्या? ये मानना है वहां पे अंपायर का। वन बाउंस चौका दे दिया गया है। नासिर रसूल आखिरी मर्तबा गेंद करने के लिए जा रहे हैं। इस ओवर में उनके कोटे का ये तीसरा ओवर है। 38 रन वो खा चुके हैं। फिर से बाउंसर डाली, लेकिन इस बार पॉल किया है पूरे आत्मविश्वास के साथ। इश्तियाक इलाही रॉबी ने गेंद को रवाना कर दिया है स्क्वायर लेग के बाहर 6 रनों के लिए। 44 रन दे चुके हैं नासिर रसूल। 3 ओवर में विकेट लेस रहे और अच्छी खासी इन्होंने मार भी खाई। 5 ओवर के बाद 55 2 विकेट के नुकसान पर 157 रन के हदफ का पीछा कर रही है BCA गांधरबल की टीम, वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी। सोफी 11 मुझे प्यार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। सोफी, थैंक यू वेरी मच। सोफी 11 की टीम की कैप्टन। इश्तियाक इलाही रॉबी 16 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और उन्हें 8 गेंदें फेस की अभी तक। क्या बेहतरीन पुल शॉट खेला था इन्होंने आखिरी गेंद पर और अपना मर्तबा दिखाया जो कि काफ़ी ऊंचा है उनकी बैटिंग में। अब मुदस्सिर काचरू को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। मुदस्सिर काचरू अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है। मुदस्सिर ने अभी तक बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। 2 ओवर में उन्होंने 2 विकेटें लेकर 7 रन दिए हैं। तारिक सलाफी, यासिर मुश्ताक, बिलाल शेख, मीर आदि आदिल एंड आदिल सोफी। वेल, दिस इज MA स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा, जहां सेमीफाइनल नंबर 2 अभी चल रहा है रॉयल नॉकआउट T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट गुड्डूरा एडिशन फर्स्ट का। ओवर पिच मिली, वो भी स्लो ओवर उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस गेंद को सीधे 6 रनों के लिए टाइमिंग भरपूर थी। स्ट्रोक में शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकलता हुआ बल्ले से वहां जाकिर नसीर का यह पहला छक्का। मुदस्सिर दोबारा गेंद करने के लिए जा रहे हैं जाकिर के लिए राइट आर्म ओवर। इस बार पैड ऊपर आ रही थी और इसे फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग डीप में। बड़ी अच्छी रनिंग विद विकेट्स, कमाल की दौड़ लगाई इस दूसरे रन को हासिल करने के लिए दोनों बैटर्स ने। इश्तियाक इलाही समझाने के लिए अब अपने पार्टनर को विकेट के बीच में बुलाते हुए पिच के वस्त में। 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5.2 के बाद सामना करेंगे अब अगली गेंद का। जाकिर ने गेंद को कट कर दिया, पॉइंट के फील्डर ने फंबल किया सर्कल में और इस बीच गेंद निकल गई छन छनाकर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। उम्दा ये कट शॉट खेला वहां बैटर ने, लाजवाब टाइमिंग शामिल थी शॉट में। 67 हो गया है स्कोर पावर प्ले के आखिरी ओवर में। अच्छे रन बने अभी तक। मुदस्सिर ने ये पैड ऊपर कर दी, एक बार फिर स्लो ओवर गेंद इसे फ्लिक कर दिया बैकफुट पर जाते हुए और वहां पे गलती की फील्डर ने। इशारा अंपायर कर रही है इस ओवर का दूसरा चौका और एक और निकलता हुआ जाकिर नसीर के बल्ले से
33 रन की ये शराकतदारी महज 11 गेंदों से। इश्तियाक और जाकिर के दरमियान 71, 2 विकेट के नुकसान पर बॉर्बली का आखिरी ओवर चल रहा है। रिकॉर्ड अब 6 पर आ गया है। 86 गेंदे 86 रन, यहाँ से रन बॉल है। अब जिसे क्रिकेट में रन बॉल कहते हैं वही है। अब जाकिर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे क्रीज पर, बड़ी ज़बरदस्त वो बैटिंग कर रहे हैं, कमाल के फॉर्म में है, अच्छे टच में वो नजर आ रहे हैं। बेहतरीन स्ट्रोक्स खेले अभी तक उन्होंने। इस ओवर में छक्के से इन्होंने आगाज किया, उसके बाद डबल, अब 2 बैक टू बैक चौके भी आए हैं। मुदस्सिर काचरू 118 नंबर की टी शर्ट लगाकर, ये वाली गुड लेंथ गेंद थी, लेंथ को पीछे खींचा, ऑफ स्टंप के आसपास आ रही थी, खड़े खड़ी अपनी जगह, बल्ले को गेंद को आने दिया, उसके बाद बल्ला मिलाया गेंद के साथ। बैकवर्ड पॉइंट पर आके नज़ीर डार ने इस गेंद को फील्ड किया। विकेट चाहिए यहां साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। जाकिर 17 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं और जाकिर ने गेंद को बस राह दिखा दी है हवा में। व्हाट अ शॉट फ्रॉम द बैट ऑफ जाकिर नसीर, अगले कदम पर आए, उसके बाद विद द फुल ऑफ द बैट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को रवाना कर दिया 6 रनों के लिए। हवाई फायर कर दिया वहां पे। आखिरी गेंद पर भी छक्का लगा, पहली गेंद पर भी छक्का आया। मुदस्सिर ने 2 ओवर में खाए थे ना 7 ही रन, लेकिन ये ओवर में उसने 22 रन दे दिए हैं। पिछले 2 ओवर से रनों की रफ्तार बढ़ चुकी है, 12.83 हो गया है। After the completion of 6 overs, 77 is the score. BCA Ganderbal, they are chasing 157 runs. जाकिर नसीर ने धुलाई की है बॉलर की पिछले ओवर में। 9 गेंदें खेलकर 23, इश्तियाक 8 गेंदें खेलकर 16। दोनों खिलाड़ियों का जो स्ट्राइक रेट है ना वो काफ़ी ऊंचा है। और अब साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम के जो कैप्टन है ना, जो इस टीम के मालिक है आकिब नज़ीर डार, वो खुद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अपने कोटे का वो पहला ओवर करेंगे, पहली बार वो गेंदबाजी के लिए आए हैं। दायां हाथ के वो स्पिन गेंदबाज है, रिस्ट स्पिनर है इश्तियाक इलाही, उनका सामना करेंगे पहली गेंद का। 7वें ओवर में पहली दफा मिडल स्टंप पर गेंद आती हुई इसे गेंदबाज की तरफ ही वापस खेला। फ्रंट फुट पर अपने ही फॉलो थ्रो में आकिब नज़ीर डार ने गेंद को फील्ड किया। आकिब दोबारा गेंद करने के लिए जा रहे हैं इस ओवर में। इस पर आउटराइज लगा, ड्राइव करने गए थे, गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। बढ़िया डिलीवरी थी लेकिन किस्मत साथ थी इस शॉट में वहां बैटर के। चौके से अब स्कोर में इजाफा हो गया है, 20 पर पहुंचे हैं। इसी के साथ इश्तियाक इलाही रॉबी, BCA गांदरबल 81 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 82 गेंदे 76 रन। अब रन कम चाहिए, गेंदे ज्यादा है। 2 ऑफिशियल अंपायर्स वसीम एंड मीर शहनवाज जो अंपायरिंग कर रहे हैं इस सेमीफाइनल नंबर 2 में। पहले सेमीफाइनल में मुसैब और वसीम थे, लेकिन अब सेकंड सेमीफाइनल में मुसैब की जगह वसीम के साथ शहनवाज मीर अभी खड़े हैं स्क्वायर लेग पर। इश्तियाक सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का। ओवर पेच गेंद मिली, मिस टाइम शॉट, पीछे फील्डर है, गुलडान ने ले लिया कैच, आकिब नसीर ने बात दी है इश्तियाक इलाही। रॉबी को सेलिब्रेशन जश्न आप देख सकते हैं, एग्रेशन देख सकते हैं आप आकिब नज़ीर डार का। आकिब नज़ीर डार ने मात दी है द ग्रेट इश्तियाक इलाही रॉबी को। विकेट मिली है आकिब नज़ीर को और ये तीसरा गंवा दिया 81 पर विकेट। इसी के साथ वेस्टर्न एकेडमी क्रिकेट गांदरबल ने, और ये वाला बड़ा विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट, तीसरा गंवा दिया है 81 पर।
शायद रियाज साहब ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम शायद साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। 100 के कंप्लीट करने के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जहाँ भी आप रहो खुश रहो, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। थैंक यू, मैं बड़ा खुश हूँ आपकी इस कामयाबी से। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ अता करे। ये एक स्पेशल मोमेंट है आपके लिए। आप काफ़ी इमोशनल हो गए थे जब आपने 100 के बारे में अपने व्यूवर्स को बताया। मैं भी वो लाइव वीडियो देख रहा था, तो थैंक यू वेरी मच। संडे के दिन गैदरिंग है इनके घर पे, इन्होंने मुझे दावत दी है। अब मैं कोशिश करूँगा जाने की। द कश्मीर अपडेट के चीफ, वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम मरन पुलवामा, उमर हमें दोगाम से देख रहे हैं। दोगाम में भी किसान T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट रवा दवा है। ऋषि राज और उमर साहब को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। 32 टीम्स का वो इवेंट ओपन टूर्नामेंट पहली दफ़ा वहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किया है उमर गफ़ार और ऋषि राज ने। मैच हर दिन होते हैं वहाँ पे। जब भी ये आप दोगाम के खेल के मैदान की बात करें, लेकिन 3 दिन ही वहाँ मैच होते हैं। 3 दिन फिर चैलेंजर्स T20 कप होता है। शेख बिलाल और शाहिद रियाज पठान हारून के साथ मैच को देख रहे हैं। इट्स माई प्लेजर डियर ब्रदर। आकिब नज़ीर अपने बॉलिंग के मार्क पर विकेट हासिल कर चुके हैं। आकिब नज़ीर ने बहुत बड़ी विकेट हासिल की और क्रीज पर ना अब निसार बोरसी आए हैं जिन्होंने खाता खोला। सामना करेंगे अब जाकिर ने इस गेंद को गेंदबाज की तरफ खेला और फॉलो थ्रू में आकिब नज़ीर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन गेंद उनके हाथ को लगकर ना विकेटों के साथ लगी थी। ये गेंद पर कोई रन मिला नहीं। आकिब नज़ीर का पहला ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है उनके कोटे का। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बॉलिंग की है, 5 रन देकर विकेट एक हासिल की है। 7 ओवर के बाद 82, 3 विकेट के नुकसान पर 78 गेंदों में अभी भी 75 रन बनाने हैं। वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल की टीम को। और गेंदबाजी में एक और बदलाव किया है, एक और तब्दीली। अब ना बॉलिंग करने के लिए आदिल अली को बुलाया गया है। आदिल अली अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। ये आदिल अली ना स्पिन बॉलिंग करते हैं। अजान हो गई है शुरू यहाँ और हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया।
Faso to ay kuna at is yung kuna si yung screen bada जबरदस्त छाता वाला भाई जेड पांच वाली छाता से अजान के वक्त के बाद आप सबका फिर से खैर मकदम करते हैं इस सेमीफाइनल नंबर सेकंड में। 90 हो गया है स्कोर। जाकिर बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं क्रीज पर जाकिर। अभी तक जाकिर ने 29 रन बनाए हैं, जस्ट 13 गेंदें उन्होंने फेस की है। 69 गेंदें 66 रन। अगर इस मैच में बने रहना है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के टीम को तो इनके बॉलर्स को विकेट निकालने होंगे। निसार बारसू फार उड़ाकर ड्राइव करने गए थे, गेंद निकल गई आउटरेज लेती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। स्लिप में कोई खड़ा नहीं था, थर्ड मैन का फील्डर थोड़ा सा वाइड था। किस्मत भरपूर साथ देती हुई यहाँ पे निसार बोरसी को वो अब 8 पर पहुंचे हैं और उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया है। 95 हो गया है स्कोर। ये जबरदस्त शॉट, कड़क शॉट निकल था बल्ले से और गेंद गिरी ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। पिकअप शॉट कहते हैं इसे, जल्दी लेंथ को पिक किया और बॉटम हैंड का शानदार इस्तेमाल करते हुए निसार बोरसी पहला 6 हासिल करते हुए इस सेमीफाइनल नंबर सेकंड में। और छक्के से ही 100 के पार हो गया है स्कोर। BCA गांधरबल का वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल जो कि चीज 157 रन के टारगेट का कर रही है। 9 ओवर के बाद 101, 3 विकेट के नुकसान पर 20 बनाए गौहर ने, 11 फरहद गनी और इश्तियाक ने 20 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। आकिब नज़ीर ने 2 ओवर में 17 रन दे दिए। 9 गॉन, 101, 3 विकेट के नुकसान पर अपना 10वें ओवर में आसिफ मास आए बॉलिंग करने के लिए। आसिफ मंजूर अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। पहली बार उनको गेंदबाजी में तलब किया गया है तो उस मैदान से और अरबाज हमें देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आसिफ मंजूर। पहली गेंद करेंगे, ओवर पिच थी, इसे स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में आमिर रशीद के पास खेला जो कि पॉइंट पर खड़े थे। कोई रन बनाने का चांस था नहीं। आसिफ मंजूर दूसरी दफा गेंद करने के लिए जा रहे हैं। इस बार लेट कट किया है इसे,
जाकिर नसीर ने और गेंद दो फील्डर के दरमियान से निकल गई। एस्करिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। रन आप नहीं रोक पा रहे हैं जाकिर नसीर के बैट से, ना ही निसार बोरसू। वो अब 140 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं, जबकि 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट है यहाँ जाकिर नसीर को। और जाकिर नसीर ने गेंद को स्वीप कर दिया है और तब तक वो उठे नहीं जब तक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई नहीं। देख रहे थे इस शॉट को और पूरे कॉन्फिडेंट थे कि ये गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर ही दम लेगी। वही हुआ, 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज अगेंस्ट आसिफ मंजूर फ्रॉम जाकिर निसार। BCA का स्कोर अब 109 हो गया है, बढ़ता हुआ 48 रन बनाने हैं यहाँ इस सेमीफाइनल नंबर 2 को जीतने के लिए, फाइनल में पहुंचने के लिए। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को अभी कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी फिर। आसिफ मंजूर ने अभी तक 9 रन दिए हैं। सामना आप करेंगे उनका निसार बोरसी, और बोरसी ने गेंद को सेव कर दिया है, सिक्योर ऑफ द विकेट। लेकिन वहां इशफाक सोफी को खड़ा कर दिया गया था, उन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा। तो तेजी के साथ ना ये चौथे विकेट पर 30 रन की शराकदारी बनी है। नेल्सन ऑन द बोर्ड, 111। नेल्सन पर क्रिकेट में हम देखते हैं कि अक्सर विकेट गिरता है, लेकिन यहाँ उतना ज़्यादा लग नहीं रहा है कि यहाँ विकेट गिर जाएगा, जिस हिसाब से दोनों बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं। गांदरबल की टीम ना अब यहाँ से 46 रन दूर है इस मैच को जीतने कर फाइनल में पहुंचने के लिए। बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं निसार बोरसी के साथ ही जाकिर नसीर। जाकिर नसीर ने ना अब तक कमाल की बैटिंग की है, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं जाकिर नसीर। अब एक और बदलाव किया है गेंदबाजी में। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम के कैप्टन ने अब गेंद थमा दी है उन्होंने आमिर रशीद के हाथ में, जिन्होंने बल्ले से 40 रन्स की एक ज़बरदस्त पारी खेली थी। आमिर ने पहली गेंद डाउन द लेग साइड कर दी और अंपायर ने इसे सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। 11वें ओवर की शुरुआत वाइड बॉल के साथ हुई है। एक रन और हो गया है कम, जो जीत के लिए 46 थे, अब आपको 45 ही चाहिए। ER दानिश मजीद, वालेकुम सलाम दानिश साहब। एक गड्डूरा MA स्टेडियम, महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गड्डूरा है, पुलवामा मेन चौक मनन चौक से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, या 3.5 रामुश के किनारे पर यह ग्राउंड है। और गेंद को निकाल दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, रामुश नाला के बाहर गेंद गई है। निसार बोरसी 19 पर जा पहुंचे हैं। 11वें ओवर का खेल, 11वें ओवर का खेल चल रहा है। रॉयल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2026, जिसे क्या ऑर्गेनाइज किया था वहाँ साहिब मंजूर और उसके साथ ही मोमिन मुशफी ने। पहले सेमीफाइनल में आज दिन के पहले हाफ में RK टाइटंस ने ही जीत हासिल कर ली, महापुर किंग्स को हरा दिया। और ये दूसरा सेमीफाइनल अभी चल रहा है, साउथ कश्मीर एक्सप्रेस वर्सेस वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांदरबल के दरमियान। अपना फैंस धीरे धीरे इस मैदान को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं। $117 for the loss of 3 wickets। फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के, खड़े खड़े ही अपनी जगह
बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को कवर पर खेला इशफाक के पास। इशफाक ने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया। 11वां ओवर चल रहा है जो कि आमिर रशीद कर रहे हैं। 56 गेंदें 44 रन। अब उतना दूर है नहीं मंजिल वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी गांधरबल के लिए। जो मंजिल 157 का जो हदफ है ना, उसमें अब 39 ही रन बनाने हैं, यानी कि 39 अब डिफेंड करने के लिए रह गए रन्स। बहुत मुश्किल है यहाँ से अब इस मैच को जीतना। चमत्कार ही करना होगा फिर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। टीम की कैप्टन काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट पर क्या यह रन पूरा किया जाएगा? जी हाँ, इत्मीनान के साथ बड़ी तेज दौड़ लगाकर शबीर अहमद और स्टैन ने ज्वाइन किया है इम्तियाज़ अहमद के साथ। एक ग्राउंड ना गुड्डूरा में है, एम स्टेडियम इसका नाम है। पुलवामा मरन चौक से 3 किलोमीटर की दूरी पर इस ग्राउंड के फाइनल लेग या थर्ड बन की बात करेंगे ना, पीछे रामुश नाला है और रामुश नाला के साथ ही जो स्केर लेक का इलाका है वहाँ एक बहुत बड़ा पुल है जो कि चकपोरा को गुड्डूरा के साथ मिलाता है, निवा के साथ मिलाता है गुड्डूरा को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रिज है। और उसके अलावा अगर मैं मेरी बाएं जानिब जो रोड है ना, ऑफ साइड का इलाका जो, अगर इस ग्राउंड की मैं बात करूँ तो वहाँ भी एक मेन रोड है, एक बहुत बड़ा रोड है जो कि श्रीनगर से आपको मिलाता है सीधे निवा। उसके बाद आगे आप पारीगाम से आगे आप पहुँच जाएंगे नवगाम। तो इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, 2 रोड है, एक 2 बड़े रोड, एक मेरी बाएं जानिब और एक मेरी दाएं जानिब। पेट्रोल स्टेशन भी यहाँ पे नज़दीक ही है। मेरी दाएं जानिब पेट्रोल स्टेशन बहुत बड़ा है। और उसी को किया टारगेट, मिड विकेट के बाहर निसार बोरसी ने गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। फ्लैट 6 फ्रॉम द बेट ऑफ निसार बोरसी। 125 हो गया है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अब 32 रन रह गए हैं डिफेंड करने के लिए। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस इस मैच से धीरे धीरे बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। बॉलर्स चल नहीं रहे और ये पार्टनरशिप काफ़ी शानदारपन भी है। चौथे विकेट के ऊपर निसार बोरसी और उसके अलावा जाकिर नसीर के बीच में। निसार बोरसी एक सीनियर क्रिकेटर मुझे नज़र आ रहे हैं, एक तजुर्बेकार क्रिकेटर, और उसके साथी जो है ना जाकिर, ये यंग बडिंग स्टार क्रिकेटर लग रहे हैं। क्या ज़बरदस्त इन्होंने खेला है अभी तक, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है। ये घुटना ज़मीन पर टेक कर स्वीप लगाने की कोशिश की थी। और इस क्रिकेटर को देखकर ना मुझे वो मुजीबुल हक की याद आ रही है। उसी तरह की लगभग बैटिंग करते हैं, उसी के अंदाज में, और मुझे भी स्वीप बढ़िया लगाते हैं। अपील हो रही है जोरदार, आउट करार दे दिया गया है वहां बैटर जाकिर नसीर को। पार्टनरशिप टूटी, चौथा झटका लगा है। 126 पर गिरा यह विकेट नंबर चौथा एलबीडब्ल्यू की सूरत में। जाकिर नसीर आउट हो गए हैं। वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल के लिए ये पार्टनरशिप टूटी और इसे तोड़ा आसिफ मंजूर ने कोटे के दूसरे ओवर में। निसार बोरसी नॉट आउट, लेकिन आउट होने वाले बैटर अभी एक क्लासिक इनिंग खेलकर आउट हो गए मिस्टर जाकिर नसीर। 2 बार इन्होंने इस ओवर में ट्राई किया स्वीप लगाने की, पहले भी बीट हुए, फिर से बीट हो गए और इस पे आउट भी करार दे दिया गया है। लेग बिफोर विकेट की सूरत में आउट हो गए आदिल गुलडान। आज अपने बल्ले में बल्लेबाजी से वो चले ही नहीं, ना ही आसिफ मंजूर और ना ही वाहिद तेली। फिरदौस बिन सलाम ने हमें ज्वाइन किया है। अब ना मेरे हमनाम उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। उमर नंबर 6 की पोजीशन पर,
31 रन बनाने हैं अभी भी गांधरबल की टीम को। आते ही उमर ने हाथ खोले, जोरदार स्ट्रोक, गेंद हवा से बातें करती हुई गई है हजूम के अंदर सीधे। माइटी ब्लो फ्रॉम द वेट ऑफ उमर, और उमर ने आते ही छक्का लगाया पहली गेंद पर। अब 26 रन बनाने हैं, बल्कि 25 ही चाहिए। अब ओवर फिनिश हो गया है। यस, 12 गॉन। हमारे स्कोरर ने यह कह दिया था कि ओवर फिनिश हो गया है। एक गेंद ज्यादा कर दी है लगभग वहां से मंजूर ने। उतना छोटा नहीं है, थर्ड मैन और फाइनल की बाउंड्री छोटी है। बाकी अगर आप लेग साइड, ऑफ साइड, स्ट्रेट बाउंड्री की बात करें तो मुझे लग रहा है ठीक ठाक बाउंड्री, उतनी बड़ी नहीं है लेकिन उतनी भी छोटी नहीं है जितना आप सोचते हैं। फाइन लेग और थर्ड मैन की बहुत छोटी बाउंड्री है यहाँ पे। इनके फास्ट बॉलर के लिए उस एरिया में रन सेव करना बड़ा डिफिकल्ट है। फाइन लेग और थर्ड मैन, लगभग 20 मीटर्स की बाउंड्री। और देखिए पहली गेंद थोड़ा सा शफल किया और आसानी के साथ लेग स्टंप से थोड़ा सा बाहर थी। डाउन द लेग साइड अगर आप बॉलिंग करेंगे ना फिर तो यही होगा। निसार बौरसी ने एक और चौका लगाया। बौरसी का स्कोर अब 28 हो गया है बढ़ता हुआ। 136, 4 विकेट के नुकसान पर। उमर 6 रन बनाकर उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। 21 रन बनाने हैं अब फाइनल में पहुंचने के लिए। वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी गांधरबल की टीम को आमिर रशीद अपने बॉलिंग के मार्क पर इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए जा रहे हैं। ये थप्पड़ मारी है गेंद के ऊपर, तमाचा जड़ दिया, शॉर्ट पे डिलीवरी, आड़ा बल्ला चलाया, गेंद की हवा में तैरती हुई मिड विकेट के उस पार फलक शिगाब छक्का। एक और निकलता हुआ बल्ले से वहां निसार बौरसी के। ये बौरसी ना अब फिनिश करने की कोशिश करे जल्दी ही इस वन साइडेड सेमीफाइनल मुकाबले को, जिसमें अब दूसरी पारी में जान दिख नहीं रही है। एक और गजब का शॉट, वन बाउंस, सीधे गेंद टकराई है प्रोटेक्शन बैंड को। खड़े खड़े ही मारने का काम कर रहे हैं, यानी कि वो फुटवर्क के बगैर स्ट्रोक लगा रहे हैं। बौरसी ने 2 चौके लगाए, एक छक्का भी लगाया है। एक दोस्त ने लिखा था कि 12 ओवर्स में मैच फिनिश होगा। फिलहाल ये 13वां ओवर चल रहा है और यहां फिनिश करने के लिए अब 11 ही रन बचे हुए हैं, यानी कि और 12 रन बनाने हैं। 43 गेंदे 11 रन। अब एक ही चीज़ मिल सकती है ज़रूर यहाँ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को, वो है एक बुरी हार, एक शर्मनाक हार जिसका सामना करना होगा अब साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। टीम की कैप्टन पॉइंट पर काफ़ी खफा है अपने आप से, अपने खिलाड़ियों से। बैटिंग इनकी चली नहीं और ना ही अब बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर पा रहे हैं। वाहिद तेलिया, आदिल गुल्टान और आसिफ मंजूर के ऊपर नज़र थी कि वो अच्छी बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे, लेकिन 156 ही बना लिया था। और उसमें भी जॉन मीर ने अच्छी बैटिंग की और उसके अलावा आमिर रशीद ने बेहतरीन खेला था। 40 रन उसने और 60 के आसपास जॉन मीर ने रन बनाए थे आज। डार वकार साहब लिख रहे कि हार्ड लक आमिर रशीद साउथ कश्मीर एक्सप्रेस। बट शाहिद मेरा कमेंट देखो, 15 ओवर में होगा खत्म। ये आदिल मीर ने तेलंगाम से उन्होंने कहा था कि ये मैच ना फिनिश होगा
12 ओवर में 13 ओवर पूरे हो गए हैं, 147 बोर्ड पर लग गया है जीत के लिए। अब यहाँ से ना 10 ही रन बनाने हैं आपको, 10 रन चाहिए। और पहली गेंद पर उठा दिया आदिल गुल्टान के खिलाफ, हल्ला बोला और तहलका बचाते हुए यहां पे सेमीफाइनल मुकाबले में निसार बौरसी छक्कों में डील कर रहे हैं। ब्रूटल हिटिंग वो कर रहे हैं। आदिल गुल्टान ने खाया छक्का, छक्के से 150 के पार पहुंच गई है टीम। 153, 4 विकेट के नुकसान पर फाइनल में पहुंचने के लिए अब 4 रन चाहिए गांधरबल की टीम को। वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी की टीम लगभग एक पैर रख चुकी है फाइनल में, एक पैर इनका हवा में है। सेमीफाइनल में 4 रन और बनाने हैं फाइनल में पहुंचने के लिए। तो छक्के से ही छक्के छुड़ाए निसार बौरसी ने, 50 भी कंप्लीट की है, 33 रन की शरकदारी और इसी के साथ फैसला हो गया है सेकंड सेमीफाइनल का। रॉयल नॉकआउट टी20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का एडिशन फर्स्ट ये 2026 के इस इवेंट में दूसरी टीम पहुंच गई है फाइनल में। एंड दिस इज वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल फॉर यू। निसार बौरसी को मुबारकबाद पेश करते हुए, what a lovely knock he played, a magnificent knock from निसार बौरसी। विकेट 2 बल्ले से 55, 5वां छक्का था ये जब विनिंग शॉट लगाया निसार बौरसी ने अपने बैट से। तो इसका मतलब यहां से रॉयल नॉकआउट टी20 जो ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसमें रॉयल वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल ही आएगी आरके टाइटंस हसनवानी के खिलाफ को फाइनल खेलने के लिए। हार्ड लक मैं कहना चाहूँगा आकिब नज़ीर को आप देख सकते हैं, काफ़ी वो मायूस नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा गमगीन, काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहे हैं इस वक्त। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू फ्रॉम एम स्टेडियम गड्डूरा। यहाँ दोनों ही सेमीफाइनल आज फिनिश हो गए। पहले सेमीफाइनल में आरके टाइटंस हसनवानी ने हरा दिया पांपुर किंग्स की टीम को, और अब दूसरे सेमीफाइनल मैच में यहाँ वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी गांधरबल ने हरा दिया साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को, और इस तरीके से 6 विकेटों से फतह मिली बड़े मार्जिन से। फाइनल अब वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी वर्सेस आरके टाइटंस हसनवानी के दरमियान होगा संडे के दिन। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।